ये कहानी एक छोटे से शहर की है जहाँ पर 5 अलग अलग क्वालिटीज़ की 5 दोस्त रहती थी। अनीता, बबीता, सुनीता, ललिता और सविता। ये सिर्फ आम लड़कियाँ नहीं थी, इनमें अलग अलग शक्तियाँ थी जो किसी सुपर ह्यूमन की एबिलिटीज से कम नहीं थी। अनीता में एक सुनने की शक्ति थी जो दूसरों से बहुत अलग थी। वो कई किलोमीटर दूर की आवाज़ सुन सकती थी बस अपने कंसंट्रेशन से। वहीं बबीता में ऐसी स्पीड थी कि वो बिना रुकावट के दौड़ सकती है। उसे कभी भी थकान नहीं होती थी, उसकी बोन्स कभी भी टूटती नहीं थी, चाहे कितना भी जोर का इम्पैक्ट क्यों ना हो। वही सुनीता में एक ऐसी क्वालिटी थी जो निर्जीव चीज़ों से बात कर सकती थी। जी हाँ, जिन चीज़ों में जान नहीं होती उनसे कम्युनिकेशन कर सकती थी। जैसे वो पत्थरों से बातचीत करके वो उनकी उम्र, उनकी नस्ल के बारे में पता कर सकती थी। पत्थर, पेड़, पौधे, जिन चीज़ों में जान नहीं है, सुनीता उनसे कम्युनिकेशन या बातचीत करके काफ़ी कुछ जानकारी निकाल सकती थी। ललिता में खास बात यह थी कि ललिता हवाओं में जो शक्ति होती है, जो इनविजिबल पावर्स होती है, जो आत्माएं होती है, वो उनको पहचान सकती थी। सिर्फ उन्हें देख सकती थी वो कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पा सकती थी। वहीं सविता में खास बात यह थी कि वो बिना देखे, अगर उसकी आंख बंद कर दी जाए तो भी वह रास्ते उसे दिखाई देते थे। उसके सामने रुकावट और खाली रास्ता साफ दिखाई देता था उसे। एक दिन ये 5 औरतें अचानक से गायब हो जाती है। हालांकि ये 5 लड़कियां अपने अपने परिवार में ठीक ठाक जिंदगी जी रही थी। इनकी शक्तियों के बारे में इन 5 के अलावा किसी को मालूम नहीं था। परेशान परिवार वाले इनकी गुमशुदा की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवाने जाते हैं और इनका जो केस है वो रविंद्र सिंह सीनियर इंस्पेक्टर को दिया जाता है। इंस्पेक्टर पहले तो हैरान है कि 5 औरतें लगभग एक जैसी उम्र की और जिनके नाम के पीछे TA, अनीता, बबीता, सुनीता, ललिता, सविता, कहीं ना कहीं ITA आता है। तीनों के नाम एक ही रिदम में बोले जाते हैं। इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह इस बात को लेकर इस केस में इसके अलावा वो और कुछ दिमाग नहीं लगा पा रहे थे। खैर, जैसा कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, इंस्पेक्टर CCTV फुटेज चेकिंग का ऑर्डर देते हैं। कार्रवाई चली रही होती है कि इसी बीच एक खबर आती है कि इन 5 की डेड बॉडीज अलग अलग जगह पर मिलती है। अनीता की बॉडी एक बैंक के अंदर से मिलती है, बबीता की एक थिएटर से मिलती है, थिएटर में ऐसे जैसे वो वहाँ परफॉर्म करने गई हो। सुनीता की एक स्पोर्ट्स ग्राउंड पर मिलती है, जैसे उसने किसी से रेस लगाई हो। ललिता की लाश रेलवे स्टेशन के पास मिलती है, जैसे उसकी यात्रा अधूरी रह गई हो। सविता की बॉडी एयरपोर्ट बाउंड्री पर मिलती है, जैसे वो कहीं और जाना चाहती थी लेकिन जा ना पाई। इस तरह का अजीब केस उनके हाथ में पहले कभी नहीं आया था। इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह हैरान हो जाते हैं कि करे भी तो क्या करे। जैसे ये 5 अपने साथ को एक सीक्रेट लेकर गई हो जो कि ये दुनिया से छुपाना चाहती हो। पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है पूरी तरीके से, क्योंकि इस केस के अंदर मिस्ट्री इतनी ज़्यादा है कि इसको समझ पाना ही मुश्किल हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी क्लू मिलते हैं वो अधिकतर इनकम्प्लीट होते हैं। इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह की इन्वेस्टिगेशन अब मिस्ट्री और सस्पेंस के बेस पर तैयार की जाती है। अनीता, बबीता, सुनीता, ललिता और सविता के गायब होने के 1 हफ्ते बाद उनकी बॉडीज के अलग अलग जगहों पर मिलना, और वो भी शहर की ऐसी जगह जहां पर पब्लिक ज्यादा जाती है। पूरे शहर में हलचल मच जाती है। इंस्पेक्टर सिंह पर दबाव भी होता है, मीडिया का भी और प्रशासन का भी। लेकिन रविंद्र सिंह ये धारणा बना दे कि इन 5 में कोई एक चीज कॉमन है। हो सकता है कि अलग अलग कोई ऐसी बातें हो जो इन 5 को एक बनाती हो। बैंक के CCTV फुटेज में इंस्पेक्टर ने देखा कि अनीता बैंक में एंटर होती है, पर कुछ ही मिनट बाद वो एक अलग तरीके से बिहेव करते हुए दिखाई देती है, जैसे कोई उसके अंदर कुछ बोल रहा हो। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो किसी और की आवाज सुन रही हो, पर बैंक में कोई और था ही नहीं उस वक्त उसके आसपास। थिएटर फुटेज में बबीता स्टेज पर सिर्फ एक चेयर पर बैठी थी और जैसे कोई उसके पास आके बात कर रहा हो। अजीब बात यह थी कि वो चेयर बिल्कुल खाली थी। इंस्पेक्टर रविंद्र को उसकी आंखों में खौफ और सुकून दोनों दिखाई देते हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड के CCTV कैमरे से एक्चुअली कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि ग्राउंड काफी बड़ा था, CCTV कैमरे कम थे, पर आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चलता है कि सुनीता ग्राउंड पर जाके जमीन पर हाथ रख के कुछ ऐसी बात कर रही थी जैसे वो जमीन के अंदर छुपी चीजों से कुछ पूछ रही हो। जब वो बात कर रही थी तो उसका कहना था कि जमीन से अजीब सी आवाजें बाहर आ रही है, जैसे कोई स्टोन में से गुनगुना रहा हो। आसपास के लोगों ने, जो वहाँ चौकीदार वगैरह थे, उनसे पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई।
वहीं रेलवे स्टेशन की फुटेज जब निकाली गई तो वहां देखा गया कि ललिता जो थी वो हवाओं को छूने की कोशिश कर रही थी, हवाओं में कुछ हाथ पर फैला रही थी, जैसे वो इनविजिबल फोर्स को देख सकती थी। उस वक्त स्टेशन पर लोगों ने कहा कि एक तेज और ठंडी हवा का झोंका आया था और उसके बाद वो वहां से गायब हो गई। और ये साफ दिख रहा था सीसीटीवी फुटेज के अंदर। इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे किस लेवल पे इन्वेस्टिगेट करे। वहीं एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि सविता एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास कुछ लिख रही थी, जैसे वो किसी को कुछ सिग्नल दे रही हो, लेकिन उस कोड को सिर्फ वो ही समझ सकती थी क्योंकि वो भाषा अभी तक इस तरह की लिपि किसी भाषा में नहीं देखी गई थी। जांचकर्ताओं ने इस लिपि को ट्रेस किया और बताया कि इस तरह की अभी तक कोई लिपि नहीं देखी गई है। अगर ये लिपि होगी तो आज से 5000 साल पुरानी लिपि होगी। इंस्पेक्टर रविंद्र को लग रहा था कि अब पांचों के टैलेंट का रिश्ता जरूर किसी मिस्ट्री से जुड़ता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके हाथ एक पुरानी डायरी लगी जो अनीता की थी। उस डायरी के एक पेज पे कुछ ऐसे सिंबल थे जो किसी जादू दुनिया की खबर देते थे। इंस्पेक्टर इन सिंबल्स को समझने के लिए एक एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। एक्सपर्ट्स ने डायरी देखी और कहा ये सिंबल्स किसी और दुनिया के हैं, ये ऐसे लोग हैं जो शायद अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लेडीज उन शक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही हो, क्योंकि अक्सर स्त्रियां लेडीज इमोशनली वीक होती है तो बाहरी शक्तियां उनसे कुछ अपने काम करवाती है। केस अब और गहरा होता जा रहा था और शहर में डर भी बढ़ने लगा था। इंस्पेक्टर रविंद्र को अब ये समझ में आ रहा था कि ये केस कोई साधारण केस नहीं है, इसके लिए उन्हें कुछ अलग तरह की योजना बनानी पड़ेगी।